नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में। निफ्टी बोलिए, बैंक निफ्टी बोलिए, फाइनेंशियल सेक्टर बोलिए, किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें तो मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। और कहीं ना कहीं निवेशकों का बहुत लंबा पेशेंस जो है इस स्टॉक ने टेस्ट किया है। किसी भी प्रकार का कोई खास रिटर्न इस स्टॉक में पिछले 2-3 सालों से अगर आप देख रहे हैं तो नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में बहुत जबरदस्त तेजी चलती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी भी इवन नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 48,000 के पार बैंक निफ्टी भी कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछला पूरा साल भी अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक में कोई खास रिटर्न नहीं बना, कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई मोमेंटम इस स्टॉक में क्रिएट होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखिए स्टॉक 1864 के आसपास कामकाज करता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ा जो कंसर्न है इस बैंक के ऊपर में, जो कि पिछले साल यहाँ पे हमने देखा था, इसके जो सीईओ थे उदय कोटक साहब, उन्होंने रिजाइन किया फाइनली, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था दिसंबर में और उन्होंने सितंबर के आसपास से रिजाइन कर दिया था 4 महीने पहले। अब ये बैंक जो है नए व्यक्ति के हाथ में आते हुए दिखाई दे रहे कहीं ना कहीं। तो मार्केट अनसर्टेनिटी के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, बैंक परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, ऐसा कुछ भी खराब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है इस बैंक के लिए वो एक नेगेटिव क्रिएट करता हुआ दिखाई दे, जो कि अभी फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और खासकर वो निवेशक, रिटेल निवेशक अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पैसे बिल्कुल भी नहीं बनते हुए दिखाई दे, पूरी तरीके से स्टक है वो इस स्टॉक में। और ये सोच रहे हैं कि आखिर फाइनली ये स्टॉक कब चलेगा, कब आखिर मार्केट की रैली चालू होगी तब ये चलेगा। तो मार्केट पूरा चल चुका लेकिन ये स्टॉक अभी हिलने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मार्केट में थोड़ा भी अगर करेक्शन आता है तो ये स्टॉक बहुत गंदे तरीके से नीचे गिरने की तैयारी करता है। तो क्या ये स्टॉक में कुछ बड़ा होने वाला है, ऑपरेटर्स के हाथ में है, या फिर ये स्टॉक कुछ लेवल्स को पार करेगा तो बड़ी तेजी दिखा सकता है, या फिर यहाँ पे एक होल्ड करने का टाइम है। अगर आपने इतना दिन होल्ड किया तो क्या कुछ दिन और होल्ड करना चाहिए, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने ये स्टॉक होल्ड के रखा है तो कहीं ना कहीं पूरी एनालिसिस यहाँ पे करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर ये स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। आज के दिन की बात करें तो बिल्कुल रेंज में कहीं ना कहीं स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। छोटी रेंज है 1860 रुपए नीचे की तरफ, 1871 ऊपर की तरफ, 10-11 रुपए की रेंज में स्टॉक कामकाज कर रहा है। 2064 का इसका 52 वीक हाई है फिलहाल, और लाइफ टाइम हाई लगभग आप देखेंगे 2250 रुपए के आसपास का है। लेकिन वो लगे थे 2021 अक्टूबर के आसपास में। वॉल्यूम अभी देख रहे हैं 15,37,000 शेयरों के आसपास के होते दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक हिस्टोरिकली लोअर वैल्यूएशन के आसपास में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका पी जो देखने मिल रहा है वो है 21.6 का, ईपीएस है 86.4 की। पी रेशियो से है आप इसकी वैल्यूएशन समझ सकते हैं। एक वक्त ये स्टॉक 40-45 के पी पे कामकाज करता था। एवरेज पी भी इसका कहीं ना कहीं 30-32 के आसपास का आता है। उससे भी मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत लोअर साइड में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खाली इसमें बैंक नहीं है जिसको आप यहाँ पे वैल्यूएशन के रूप में देख रहे हैं। ये पूरा कंसोलिडेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस स्टॉक में आप देखेंगे तो पूरा बैंक, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कोटक सिक्योरिटी, कोटक महिंद्रा प्राइम, कोटक एएमसी, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस और उसके साथ साथ और भी कई सारे बिजनेसेस है इस कंपनी में। उसका कंबाइंड वैल्यूएशन आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। यानी कि जब कभी भी इस कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग अगर होती हुई दिखाई देगी तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू जो है वो क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब तक ये सारी चीजें नहीं होती तब तक आपको यहाँ पे मुसीबत देखने को मिल रही है। अब यहाँ अगर आप प्राइस टू बुक देख रहे हैं तो 3.32 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। मार्केट कैप आप देख रहे हैं 3,70,000 करोड़ के पार स्टॉक का कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ देखने को मिलेगा कि ये जो ट्रेंड है प्रॉफिटेबिलिटी का वो बिल्कुल ग्रोइंग ट्रेंड है। हर साल यहाँ पे एक रीजनेबल परसेंट रेट से यहाँ प्रॉफिट ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 सालों से अगर आप देखेंगे, चाहे बीच में कोरोना आया चाहे कुछ भी आया, लेकिन इसके प्रॉफिटेबिलिटी में किसी प्रकार का कोई असर देखने को नहीं मिला। कंसिस्टेंट प्रॉफिट कंपनी बनाती दिख रही है। 2019 के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं 7,120 करोड़ के मुकाबले 14,780 करोड़ का मुनाफा 2023 FY23 में इसको हुआ था। डबल से ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुनाफा पिछले 4-5 सालों में। लेकिन स्टॉक ने पिछले 4-5 सालों में कोई खास बड़ा मूव नहीं दिया है। सबसे बड़ा सरदर्द यहाँ पे एक चीज है जहां पे प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जो है बिल्कुल आपको कांस्टेंट देखने मिली 26% के आसपास। एफ की अगर हम देख रहे हैं तो बड़ा पोजीशन यहाँ पे एफ का 40% से ऊपर की होल्डिंग जो एफ के पास है यहाँ पे। तो एफ होल्डिंग स्टॉक है, ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटे मोटे लोग ने लेकर रखा है। बड़े एफ ने
इस स्टॉक में पैसे लगाए, तो ऐसा कोई भी चीज खराब नहीं, लेकिन मोमेंटम नहीं आ रहा है जो कि लोगों को परेशान कर रहा है। डीआईएस की अगर हम यहाँ पे बात करें, 20% से ऊपर की हिस्सेदारी डीआईएस के पास है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देख रहे हैं 13% के आसपास की पब्लिक शेयर होल्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। चार्ट्स पे अगर हम जाके देखने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हमने देखा पिछले 2-3 सालों से स्टॉक एक रेंज में बना हुआ, ऊपर की तरफ 1950 1960 का वो लेवल है जिसके पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टॉक पार नहीं कर पाता और वहीं पे अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और बॉटम साइड में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1650 के आसपास का वो लेवल है जिसके आसपास इसने सपोर्ट लिया, और वहां के आसपास आने के बाद इस स्टॉक में आपको एक सपोर्ट देखने मिलता है। तो इस रेंज में पिछले 2 सालों से ज्यादा समय हो गया है लगभग ये स्टॉक अटका हुआ है। अक्टूबर 2021 के आसपास इस स्टॉक ने 2250 के आसपास का लाइफ टाइम हाई बनाया था, और उसके बाद से कहीं ना कहीं 2000 के लेवल देखने में इसके पसीने छूट जा रहे हैं। हाल में हमने देखा था कि इसमें एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी थी, जो कि हुई थी 31 मई 2023 के दिन, जब ये स्टॉक 2000 के लेवल के पार जाके क्लोज होने की कोशिश किया था। 88 मिलियन शेयरों के आसपास के वॉल्यूम थे, बड़ी एफआईज बाइंग हुई थी। उतने हैवी लेवल के बाद इस स्टॉक में जब करेक्शन आया तो उसके बाद वो लेवल अभी तक पार नहीं हुए। पिछले अगर हम 1-2 महीने की भी अगर हम बात करें तो निचले लेवल से यहाँ पे आपको थोड़ा बाउंस जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन उस लेवल का मोमेंटम अभी भी नहीं आया जिस तरीके के मोमेंटम में बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में आपको एक परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। पीएसयू सेक्टर के बैंकों को देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त लेवल के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में आपको कोई खास मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक चीज पॉजिटिव साइड में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक अब 200 दिन के एवरेज के ऊपर कामकाज करने की कोशिश कर रहा है, और सारे मूविंग एवरेजेस जो है शॉर्ट टर्म वाले, चाहे 5 दिन के, 20 दिन के या 50 दिन के, वो सारे एवरेजेस जो है वो 200 दिन के एवरेज के ऊपर जाके क्लोज होके काम करने की कोशिश करे, तो जो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करे। लेकिन हमने देखा परसों एक बड़ी तेज गिरावट आती हुई दिखाई दी, जैसे निफ्टी में आपको एक बाउंस गिरावट देखने मिली, स्टॉक में तेज करेक्शन देखने मिला, और ये बिल्कुल वो लेवल का करेक्शन है जिस लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था हाल के दिनों में एक बड़ी गिरावट के बाद। तो 1850 के लेवल को वापस इसने रिटेस्ट किया। अब यहाँ देखने वाली चीज होगी कि क्या ये लेवल को तोड़ता है या फिर यहाँ से एक बाउंस आने की कोशिश होती है। अगर आज के दिन की बात करें तो निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है, लगभग 160-170 पॉइंट की निफ्टी में तेजी है, लेकिन ये स्टॉक नेगेटिव वैल्यू के साथ ही कंसोलिडेट करता हुआ आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे खास वैल्यू अभी बनती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अब ये स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा, अगर यहां से गिरावट आती है तो 1800 रुपए 1825 रुपए एक सपोर्टिव लेवल है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक अच्छी वैल्यू जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। नीचे की तरफ बाइंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है 1800 1825 के आसपास, लेकिन अगर ये स्टॉक एक बार 1920-25 जो कि इसका रिसेंटली हाई है, अगर वो लेवल को निकाल लेता है तो फिर इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा मोमेंटम जो है बनता हुआ दिख सकता है। और 1820-25 का अगर ये लेवल निकाल लेता है तो फिर ये स्टॉक लगभग 1975 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इसके लिए एक फाइनल रेजिस्टेंस लेवल होगा, और उस लेवल के आसपास फाइनली यहाँ पे एक चीज देखने वाली होगी कि क्या ये उस लेवल को निकालने की कोशिश करता है या फिर नहीं करता। अगर ये 1975 के लेवल को निकाल लेता है फाइनली, क्योंकि लगभग 6-7 बार उस लेवल पर टकराने की कोशिश की है पिछले 2 सालों में, तो वो लेवल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। वहां पे फाइनली अगर सप्लाई ऑब्जर्व हो जाती है और 1975 के ऊपर क्लोजिंग होने के संकेत आते हैं, 1-2 दिन अगर स्टॉक उसके ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा अपमूव देखने मिल सकता है। फिर वो कुछ ही दिनों में आपको ये स्टॉक 2000 या फिर 2200 के पार आपको हो सकता है जाता हुआ दिखाई दे, और अच्छा खासा मोमेंटम जो है आपको कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। तो फिर ये स्टॉक में आपको 1975 के लेवल निकलने के बाद एक बड़ा टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जब पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।